गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मकाम्स ऑनलाइन क्लासेज। बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है वो लघुत्रात्मक प्रश्न कर लिए थे जो कि ख्याति के मूल्यांकन और लेखांकन से संबंधित थे। आज हम आंकिक प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल प्रश्न शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल प्रश्न का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपको सेल्फ करना है, क्योंकि वो ख्याति के लेखांकन से अलग अलग परिस्थितियां दे रखी है, उन परिस्थितियों से संबंधित है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो दे रखा है कि ए और बी एक फर्म में 5:3 के अनुपात में साझेदार है। 5:3 के अनुपात में साझेदार है। वे सी को लाभों में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। अब नया साझेदार कौन हो गया? सी 1/4 हिस्सा, जिसे वह ए और बी से बराबर अनुपात में प्राप्त करेगा। तो यानी कि ए और बी दोनों का त्याग हो गया बराबर। तो अब अपन इसके क्वेश्चन की डिटेल को देखते हैं। तो बच्चों देखिए, आगे क्वेश्चन में अपन को बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की। उस दिन का चिट्ठा दे रखा है। ए और बी की कैपिटल दे रखी है 50,000 और 30,000 लायबिलिटीज साइड में। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व 16,000। जनरल रिजर्व क्या होता है? अवितरित लाभ। क्या करेंगे? इसे साझेदारों में बांट दिया जाएगा। अंडरलाइन करते रहेंगे कि ये किस में आएगा? पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स तो लायबिलिटीज है। फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब देखिए, दो तरह के मैंने बताए थे। एक बताया था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जिसको अपन फंड भी कह सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है वो कर्मचारियों के लिए होता है, उनके भविष्य को पैसा देने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है बांटा नहीं जाएगा। ये कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय नहीं है। फिर देखिए, एसेट साइड में सबसे पहले दे रखा गुडविल। इसका मतलब गुडविल खाता क्या है? पहले से खुला हुआ है। मशीनरी 35,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 10,000, डेटर्स 10,000 और बैंक 40,000। ये सारी संपत्तियां दे रखी है। गुडविल दे रखा है, इसका मतलब खाता पहले से क्या है? खुला हुआ है। पुराने अनुपात के अंदर इसे क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नई शर्तें क्या क्या है। पहली शर्त है, स अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति के लिए 30,000 रुपये लाएगा और पुराने साझेदारों द्वारा आधी ख्याति फर्म से निकाल ली जाएगी। फिर कह रहा है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ रुपए 8,000 के 3 वर्षों के क्रय के बराबर किया गया। गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो अधिलाभ का कितने गुना करना है? 3 गुना। तो 8,000 रुपये अधिलाभ है, उसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 24,000 रुपये। ये हमारी फर्म की क्या हो जाएगी? ख्याति हो जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट है, मशीन, फर्नीचर और स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन। देखिए, पुनर्मूल्यांकन किस में आएगा? पुनर्मूल्यांकन खाते के अंदर क्रमशः 30,000, 12,000 और 8,000 पर किया गया। तो देखो, मशीन 30,000, पहले कितनी थी? 35। इसका मतलब ये क्या हो गई? कम हो गई। एसेट्स की वैल्यू घटी है, तो इसे कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। फर्नीचर 12,000 का, पहले कितना था? 15,000 का। तो यहां पर भी लॉस हुआ, इस लॉस को कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। स्टॉक 8,000 रुपए, स्टॉक कितना था? 10,000 रुपए। यहां पर भी हानि हुई, तो इस हानि को भी हम कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट के अंदर। चौथा पॉइंट कह रहा है, एक ग्राहक जिसका खाता डूबत ऋण मान लिया गया था, बेटे वो 1,200 रुपए देने के लिए सहमत हो गया। तो बेटा देखो, देनदारों को अपन ने पहले तो कम कर दिया, लेकिन अब क्या हो गया? वापस बढ़ जाएंगे। ये 1,200 रुपए देने के लिए सहमत हो गया ना, तो ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ेगा तो ये एसेट्स बढ़ी, इस एसेट्स को हम कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट के अंदर लिखेंगे। ओके बेटा, तो उपरोक्त के आधार पर पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। तो चलिए अपन सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो बेटा देखिए, रिवैल्यूएशन में अपन किसको लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ जिन संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हुआ है सिर्फ उसको लिखेंगे। ओके बेटा, तो देखिए, रिवैल्यूएशन सबसे पहले किसका हुआ? मशीन, फर्नीचर और स्टॉक का। और मशीन, फर्नीचर, स्टॉक तीनों की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। तो कम हो गई तो इनको कहाँ लिखेंगे? 2 वाली साइड में। 2 मशीनरी, 2 फर्नीचर और 2 स्टॉक। ठीक है बेटा, अब मशीन कितने की थी? 35,000 की थी, जिसका मूल्य कितना हो गया? 30,000 रुपए। कितना मूल्य घट गया? 5,000 रुपए। तो यहाँ पे घटा हुआ मूल्य लिखेंगे 5,000 रुपए। फर्नीचर 15,000 रुपए का था, 15,000 से ये 12,000 पे आ गया, तो ये कितना घटा? 3,000 रुपए। ये
3000। स्टॉक का मूल्य 10,000 रुपए था जो कि 8,000 रुपए पर किया गया, तो ये कम हो गया कितना, 2,000 रुपए। ओके बच्चों। और फिर था कि एक ग्राहक जिसका खाता डूबत ऋण मान लिया गया था वो 1200 रुपए देने के लिए सहमत हो गया। इसका मतलब अपने देनदारों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो देनदार यानी कि एसेट होती है, तो बाय डेटर्स 1200। ठीक है बच्चों। इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे रखा है, बस इसके आधार पर, क्योंकि पहला तो जो है पूंजी और ख्याति की रकम लाएगा और दूसरे में ख्याति का मूल्यांकन किया गया, तो वो तो किस में आएगा, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिवोल्यूशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा हो रही है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी टोटल कर देते हैं। टोटल करेंगे, इधर आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा हो रही है तो लॉस होगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी के अंदर बैठेगा ओल्ड पार्टनर में 5, 3, 8 और 10,000, जबकि इधर हो रहा है सिर्फ 1200। 10,000 में से 1200 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8,800 रुपए। और ये 8,800 किस अनुपात में बैठेंगे, 5:3 में। तो ए का हिस्सा हो जाएगा 8,800 गुना 5/8 और इसका 8,800 गुना 3/8। तो देखिए 8 के पार से काटेंगे 11 बार, 8 के पार से काटेंगे 11 बार, है ना। तो 11 बन जाए 5500 रुपए इसके आ जाएंगे ए के, और 3300 रुपए 11 के आ जाएंगे बी के। ठीक है, टोटल मिला के हो जाएगा ये 10,000। ये बच्चों, ये तो हो गया हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट। अब अपन बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए बेटा, इसके अंदर अब सबसे पहले अपन चलते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बनाया अपन ने। इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल किसकी होगी, ए और बी की, तो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। अब ए और बी की अपन को कैपिटल कितनी दे रखी है, 50,000 और 30,000। ये 50,000 और ये 30,000 रुपए। ठीक है बच्चों। फिर देखिए सी कैपिटल लाना है ना, तो बाय कैश अकाउंट। तो बाय कैश अकाउंट के अंदर सी के अंदर कैपिटल लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर जो पहला दिया हुआ है वो दिया हुआ है फर्म की, स अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति के लिए 30,000 लाएगा, यानी दोनों कंबाइंड मिला करके 30,000 होंगे। अब उसमें से पूंजी कितनी है, ख्याति कितनी है, ये अपन को निकालना है। तो इसके लिए पहले अपन गणना करेंगे ख्याति की गणना करेंगे। ठीक है, फिर उसमें सी का हिस्सा कितना होगा, 1/4। तो पहला वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ, ये खाते बनाने के बाद में 5-6 लाइन का खाता होगा, इसके बाद ये जगह छोड़ के आप वर्किंग नोट लगा देंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल बराबर हो जाएगी, यहाँ पे सीधा दिया हुआ अपन को, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुना 3 अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो 3 वर्षों के क्रय के आधार पर गुना 3 कर देंगे। अब अधिलाभ दिया हुआ 8,000 रुपए, तो 8,000 × 3 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 24,000 रुपए ख्याति आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, 24,000 रुपए ख्याति आ जाएगी। इस ख्याति में सी का हिस्सा, तो सी गुडविल, सी की ख्याति, सी की ख्याति हो जाएगी 24,000 गुना 1/4। ख्याति में सी का हिस्सा निकाला जाएगा, तो टोटल ख्याति 24,000 है पूरे फर्म की, उसमें से सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी गुडविल हो जाएगी आपकी 6,000 रुपए। कितनी आएगी, 6,000 रुपए। और ये 6,000 रुपए दोनों साझेदारों को, ए और बी को, उनके त्याग के अनुपात में बांटे जाएंगे और बराबर है, तो 3-3,000 रुपए। अब देखिए सी कितने पैसे लाया, 30,000 रुपए। सी कितने पैसे ला रहे हैं, 30,000। 30,000 में से 6,000 हो जाएगी उसकी ख्याति के, और बचे 24,000 रुपए, तो वो 24,000 रुपए उसकी हो जाएगी पूंजी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बाई कैश के अंदर लिखा जाएगा सी की 24,000। देखिए इसकी एंट्री क्या बनी, कैश टू सीज कैपिटल। कैश अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल मींस सीज कैपिटल, यही एंट्री होती है ख्याति की, कैश टू सीज कैपिटल। अब देखिए नकद में लाई गई ख्याति को त्याग करने वाले साझेदारों को बांटना है।
और ख्याति खाता पहले से क्या है, मौजूद है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे आप कंटिन्यू चलो। जैसे एडजस्टमेंट नंबर 1 होता है अनुपातों से संबंधित, यहाँ आपको अनुपात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन, तो ये ख्याति का मूल्यांकन हो गया। अब अपन को इसका लेखांकन करना है, तो लेखांकन के लिए सबसे पहले जो पुराना ख्याति खाता उसे क्या कर दो, बंद कर दो। देखो खुला हुआ है पुराना ख्याति खाता प्रश्न के अंदर कि भाई, तो पुराने ख्याति खाते को तो बंद कर देंगे और नए खाता की ख्याति का लेखांकन करेंगे। तो देखिए पहले खाता कितने से खुला हुआ है, 10,000 से। ख्याति खाते को बंद करने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो बेटा यहाँ पे लिखा जाएगा टू गुडविल। अब गुडविल कौन सी, पुरानी वाली। पुरानी गुडविल हमारी कितनी है, 10,000 रुपए। पुरानी गुडविल कितनी है, 10,000 रुपए। उस 10,000 रुपए को पुराने अनुपात में बंद करेंगे, तो 5:3 के अंदर इसको बंद करना है। 5:3 में जब ये बंद करेंगे तो 5 और 3 8 का इसमें भाग लगाएंगे, तो 8 का इसमें भाग लगाएंगे, आएगा 1250। 1250 इंटू 3 और 1250 इंटू 5 कर देंगे, तो ये ख्याति बढ़ जाएगी गुडविल अकाउंट। तो 12×5 और 5×15 6,150 6,150 और 12×36 3,750। सॉरी ये आएगा 6250, 6,250। 5 से गुना करेंगे तो 5 से गुना करेंगे 12×60 और 5×25, ठीक है 6250 3750। ये पुरानी गुडविल हो गई। अब नई गुडविल कितनी है, 24,000, लेकिन उसमें सी का हिस्सा कितना है, 6,000 रुपये। तो सी का हिस्सा जो है सिर्फ उसका बंटवारा करेंगे, और बंटवारा करने की एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो क्रेडिट वाली साइड में लिखेंगे बाय गुडविल, ये नए पार्टनर की गुडविल। अब इसको किस अनुपात में बांटना है, त्याग के अनुपात में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक बार मैं आपको ऐसे मेंशन करके लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसका त्याग का अनुपात क्या है, बराबर है। तो बराबर है, तो 6,000 रुपये बराबर बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, 3,000 रुपये ए को और 3,000 रुपये बी को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया ख्याति का मूल्यांकन। फिर नंबर 4 पे आता है संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। तो संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन का ये रहा फॉर्मेट। अब इसमें क्या हुआ, आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ, बाई पार्टनर कैपिटल टू रीवैल्यूएशन, ये टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन के अंदर ए में 5500 और बी में 3300, सी में कुछ भी नहीं, ये हो गया रिवैल्यूएशन। अब चलो 5वें नंबर पे, तो 5वां नंबर होता है अब विपरीत लाभ अथवा हानियों का समायोजन, संचयों का समायोजन। तो एक संचय अपन को दिया हुआ है, कौन सा, जनरल रिजर्व दिया हुआ है सिर्फ। तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो वो कहाँ देंगे अपन, तो यहाँ आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व कितना है अपने पास, तो जनरल रिजर्व अपने पास है 16,000 रुपये। 16,000 को जब अपन बांटेंगे 5×3 के अंदर, 5 और 3 8 का भाग दिया, 8 × 16 2 बार, 2 × 10 2 दिया 6, तो 10,000 इसको मिल जाएंगे और 6,000 रुपये इसको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। अब देखिए ये सारे अपन ने समायोजन कर दिए हैं। अब दोनों पक्षों की जोड़ करके हम टोटल कर देंगे और बैलेंस सीधी निकाल देंगे, क्योंकि देखिए सारे समायोजन हो गए। अब एक लास्ट समायोजन था पूंजी का समायोजन, वो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट पूंजी दे ही रखी है, कोई समायोजन नहीं है पूंजी के बारे में। तो बस इनकी जोड़ कर दीजिए। अब जोड़ करेंगे तो 50 और 3 53, 53 और 10 63,000, 30 3 33 और 6 39,000, 24,000। अब बैलेंस सीडी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 बैलेंस सीडी, 2 बैलेंस सीडी। और बैलेंस सीडी में देखिए कितना आएगा, ये तो टोटल आपकी सेम है 63,000, 39,000। और देखिए सी का तो डायरेक्ट लिख दीजिए क्योंकि कोई अमाउंट ही नहीं है, डेबिट के अंदर घटाने के लिए
24,000। अब देखिए 63,000 में से 6 और 5 11,750 घटाना है। 11,750 घटाएंगे अपन 63 में से, तो ये बचेंगे 51,250 रुपए। 51,250। ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो है ये बैलेंस शीट से पहले अपन ने एक शब्द छोड़ दिया है, उसमें दिया हुआ था कि पुराने साझेदार आधी रकम जो है फर्म से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आधी रकम फर्म से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आएगा टू कैश, ये अपन टू कैश अकाउंट। अब कैश के अंदर जो है आधी रकम तो 3,000 का आधा कितना हो जाएगा, 1,500। ठीक है बच्चों। अब जो है ये घटाने के बाद अपन निकालेंगे बैलेंस सीडी। ठीक है, तो बैलेंस सीडी देखिए अब कितना आ रहा है, ये टोटल कितना हो गया, 6 और 5 11 12 13,250 हो गया। तो 13,250 घटाएंगे इसमें से 63 में से, तो बचेगा 49,750। बैलेंस सीडी 49,750 बिल्कुल सही है। 39,000 में से 3 3 6 और 1 7 और ये 7,000 हो गए। ये 8,550 रुपए घटाने का हमको 39,000 में। तो 39,000 में से 8 बच जाएंगे 21,000 और 550 और घटाएंगे तो आएगा 30,450 रुपए। कितना आएगा बेटा, 30,450। ठीक है, और लास्ट में तो कितना आएगा, 24,000 रुपए। क्लियर। तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट कर दीजिए, बिल्कुल सही है। एबीसी के बैलेंस हमारे बैलेंस शीट। फिर से देखो, पहले अपन ने क्या बनाया, रिवोल्यूशन में क्या आएगा, जिन संपत्तियों और दायित्वों का आपने पुनर्मूल्यांकन किया सिर्फ उनको लिखेंगे। तो ये हमने उनको लिखा, जैसे कि किस किस का पुनर्मूल्यांकन हुआ था, मशीन का, फर्नीचर का, स्टॉक का। और एक ग्राहक आ गया था जो कि पहले को ऋण मान लिया था लेकिन वो देने के लिए सहमत हो गया। तो यहाँ पर ये संपत्तियां सब घटी रिवोल्यूशन के डेबिट में, डेबिट घटे रिवोल्यूशन के क्रेडिट में, क्योंकि फायदा हो रहा है ना। तो टोटल मिलाकर के लॉस हुआ था, उस लॉस को पुराने साझेदारों में बांट दिया। फिर आगे चले तो पार्टनर्स कैपिटल, सबसे पहले क्या लिखा, ओपनिंग बैलेंस। अब हमें जो है प्रश्न के अंदर समायोजन जो दे रखे हैं वो पार्टनर्स कैपिटल में करना है। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर सबसे पहला समायोजन दिया हुआ प्रश्न है कि भाई सी अपनी पूंजी लाएगा, पूंजी और ख्याति के 30,000 रुपए लाएगा, दोनों मिला करके। अब उसमें पूंजी कितनी है, ख्याति कितनी, अपन को पता नहीं था। तो जब पूंजी और ख्याति का मालूम नहीं था अपन को, तो हमने क्या किया कि भाई कैलकुलेशन करेंगे। अब दूसरा पॉइंट और पहला पॉइंट दोनों सेम है। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि दूसरा पॉइंट अपन ने पहले काम लिया, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अधिलाभों का 3 गुना, ये 3 गुना 24,000 हो गया। फिर उसके बाद कि भाई सी की ख्याति निकालनी है, तो सी की ख्याति है 1/4, तो 24,000 × 1/4 6,000। अब जो 30,000 रुपये लाया, 6,000 ख्याति हो गई और बचे 24,000 रुपये, वो उसकी क्या हो गई, पूंजी हो गई। बाई कैश अकाउंट, कैश टू कैपिटल होता है ना एंट्री पूंजी लगाने की, तो कैश टू कैपिटल, तो कैश हो गया सी के अंदर 24,000। अब ये दो समायोजन के अंदर गुडविल का और करना लेखांकन। तो गुडविल का लेखांकन एक होता है पुराना ख्याति का बंद करना और नए जो शर्त लाया उसका लेखांकन करना। तो पुराने को तो हमेशा क्या करना है, बंद करना है। उसमें एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 10,000 रुपये भी 5,000 में बंद कर दिया, ये रुपये को बढ़ जाएंगे। ठीक है, आएंगे। फिर उसके बाद नया साझेदार जो लाया उसको बांटो, तो बांटने की एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये रहा बाई गुडविल, सैक्रिफाइसिंग ए और बी, 3,000 रुपये क्रेडिट कर दिए खातों में, त्याग के अनुपात। ये पहला और दूसरा समायोजन हो गया। तीसरा और चौथा किसका था, पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन में ये रहा पार्टनर्स कैपिटल, लॉस हुआ था, टू में आएगा बाई पार्टनर टू रिवोल्यूशन। ठीक है, और फिर इसके बाद में अपन को प्रश्न के अंदर अवितरित लाभ हानि को समायोजन करना था। तो अवितरित लाभ हानि जनरल दे रखा है, पुराने साझेदारों को बांटना 16,000 रुपये, 10,000 इसको मिलेंगे, 6,000
इसको गिनेंगे। और फिर एक प्रश्न की पहली लाइन के अंदर था समायोजनों में कि भाई पुराने साझेदार ख्याति की आधी रकम क्या कर लेते हैं, फर्म से निकाल लेते हैं। तो आधी रकम यहाँ से 1500 निकालेंगे, कैश 1500। ठीक है बच्चों, अब बनाएंगे अपन बैलेंस शीट। देखिए बेटा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले जैसा कि अपन पहले बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं कि पहले क्या लिखी हुई थी, कैपिटल, तो अपन भी यहाँ पे कैपिटल लिख देते सबसे पहले, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है वो हमारे ले रखे हैं ABC, ए की कैपिटल की 49,750, बैलेंस शीट कितना है 49,750, 30,450 और 24,000। चलिए सबको जोड़ते हैं अपन, तीनों मिला करके भाग लिखेंगे, 49 और 30 गुणित 80,000 गुणित 80 और 24 1,03,000, 1,04,200 टोटल हो जाएगा 1,04,200। ठीक है बच्चों, फिर अब बैलेंस शीट के अंदर देखो क्या दिया हुआ है, पुरानी बैलेंस शीट देखो, कैपिटल लिख दी, नई वाली कैपिटल लिखनी है, ये नई कैपिटल लिख दी। अब जनरल लेजर दिया हुआ है तो जनरल लेजर हमने क्या कर दिया है, बांट दिया है, उसे वापस नहीं लिखना है। फिर आता है जनरल लेजर के बाद क्रेडिटर्स, क्या कोई बदलाव हुआ था, नहीं हुआ, क्रेडिटर के बारे में कोई बदलाव, तो वापस लिख देंगे सेम एज क्रेडिटर्स। कितने रुपए दे रहे हैं भाई, 14,000, ये 14,000 रुपये वापस लिख दिए हमने क्रेडिटर्स से। फिर उसके बाद में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमारा दे रखा है 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये। ठीक है भाई, फिर उसके बाद में और कुछ भी नहीं है, लाइबिलिटीज, कोई अदर इंफॉर्मेशन लाइबिलिटीज की और कुछ नहीं है। चलिए अगले आ जाते हैं, सबसे पहले एसेट्स के अंदर कौन सी है, गुडविल। गुडविल हमने क्या कर दी है, बंद कर दी है, बांट दी है, अब वापस गुडविल नहीं आएगा। मशीनरी, तो मशीनरी की नई कलेक्शन हमने करी थी, पुरानी दे रखी है 35,000, नई कलेक्शन हमने करी थी 30,000। मशीन के बाद में फर्नीचर, तो फर्नीचर हमने जो है वो 12,000 का मूल्यांकन किया था, 15,000 का 12,000। फर्नीचर के बाद आता है स्टॉक, स्टॉक का भी नया मूल्यांकन किया था, कितना किया था 2,000 का करके 8,000 रुपये, 10,000 का स्टॉक था जिसका मूल्यांकन 8,000 पे किया गया। ठीक है, तो ये 8,000 रुपये। फिर स्टॉक के बाद में आता है डेटर्स, तो अब देखिए डेटर्स पहले कितने थे, प्रश्न में दिए हुए बैलेंस शीट के अंदर 10,000 रुपये और 1,200 रुपये से क्या हो गए थे, बढ़ गए थे, तो ये अपने मेंशन कर देते, चलो 10,000 प्लस 1200, तो ये टोटल हो जाएंगे 11,200। फिर आते हैं बैंक, तो बैंक के अंदर दिया हुआ अपन को बैलेंस। अब देखिए जैसे कि ये कैश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैश लाना, यहाँ अपने कैश लिखा ना, चाहे तो अपन बैंक भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाई कैश की जगह क्या लिख सकते हैं, बाई बैंक, क्योंकि अपन को प्रश्न में क्या दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ है। अपन बैंक लिखे कैश लिखे एक ही बात है। चलो अपने यहाँ पर बैंक को 40,000 लिख देते हैं और फिर यहाँ पर लिखेंगे अलग से कैश। अब देखिए कैश जो है वो लाया कितने, 30,000 रुपये लिखा ना कि 30,000 रुपये पूंजी और ख्याति के लिए नकद लाएगा, तो 30,000 लाएगा, तो ये टोटल 30,000 हो गए। लेकिन इस 30,000 में से ये 3,000 रुपये को क्या करके निकाल लिए, विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे 3,000 माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कैश का बैलेंस 27,000 रुपये। ठीक है, आप चाहे तो बैंक लिखोगे तो जोड़ के लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको अलग से लिख सकते हैं कैश में। हो गया पूरा, तो बस टोटल लगा दीजिए, क्योंकि और कोई संपत्ति बची नहीं हमारे पास में। 1,04,000 बचा होगा, 1,28,200 बिल्कुल राइट है, टोटल यही बता रही है बैलेंस से। 30 और 12 और 50 और 61 और 40, 61 और 40 हो गए आपके 1,01,000, 1,01,000 और 27 1,28,000 और 200 को 1,28,200। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता
साझेदारों के पूंजी खाते और बैलेंस शीट से संबंधित। अब इस प्रश्न को हमें 2 विधियों से करना है, ये तो दिखता ही विधि। अब इसकी लास्ट लाइन प्रश्न के अंदर दे रखी है कि यदि साझेदार चाहे संपत्तियों और दायित्वों को पुराने मूल्य पर ही दिखाना तो स्मरणार्थ पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और फर्म का चिट्ठा बनाइए। तो बेटा वहां पर अपन को रिवैल्यूएशन की जगह क्या बनाना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना है। तो बहुत हल्का सा चेंजेस आएगा इसके अंदर, सबके अंदर, ठीक है, अमाउंट्स का। तो ये आप एक बार ट्राई करना खुद ही, नहीं तो मैं आपको PDF भेजूंगा, उससे आप उसको समझना। तो बाकी क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।